गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का चैप्टर आपका है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए यहाँ पे कुछ माइंड मैप देखते हैं तो जिससे सोशल कॉजेज है, रिलीजियस कॉजेज है, इकोनॉमिक कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज है और इमीडिएट कॉज है। ये सारी बातें हम लोग समझेंगे कि आखिर रिवॉल्ट कैसे हुआ और इसका आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट होने के बाद क्या क्या घटना हुआ, इवेंट्स एट मेरठ, इवेंट एट दिल्ली, इवेंट्स एट झांसी, इवेंट एट लखनऊ, इवेंट्स एट कानपुर, लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट और सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट और फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट। साथ ही साथ हम ये समझेंगे नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, तो एक एक करके समझने के लिए चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसमें कहता है कि द बिगेस्ट चैलेंज स्टूड बिफोर द ब्रिटिश authorities in 1857 when the extreme discontent against the British led to a great revolt by the Indians। कहने का मतलब ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ा चुनौती मतलब समझा गया है 1857 के रिवॉल्ट को लेकर। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 shook the foundations of the British rule in India. The main person behind this revolt were the sepoys. That is why it is also called सिपाही म्यूटिनिटी। मतलब इसको सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका मेन पर्सन जो था बिहाइंड, इसका मेन जो रीजन था, मेन जो कारण था इस रिवोल्ट का, वो सिपाही विद्रोह को लेकर था और इसलिए इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इट बिगेन एज अ सिपाही म्यूटिनी बट इट सून इन गल्फ या लार्ज पार्ट ऑफ द नेशन। इट वाज अ सेगा of exemplary courage and heroism shown by the thousands of soldiers, peasants and artisans. Some historians refer to it as the first war of India independence। तो यहाँ पर देखिए बताता है कि ये जो है सो एक प्रकार से फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस समय सिपाही विद्रोह किए थे, किसानों ने किया था, कुछ कलाकारों ने किया था, आर्टिसंस के रूप में, सोल्जर्स के रूप में, कई सारे लोगों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर गए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। तो विद्रोह करना जब शुरू किया तो कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट लिखता है तो सबसे पहला रीजन लिखता है कि द प्राइजिंग वाज ऑफ द एक्यूमुलेटेड रेस्टलेसनेस ऑफ द पीपल्स फ्रॉम ऑल सेक्टर अगेंस्ट द टिरेनिकल ब्रिटिश रूल। यहाँ पर जो लोग हैं वो हर तरह से लोग अब जाग चुके थे और उसका रिजल्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉजेज था, काफ़ी सारा कारण था। जैसे पहला रीजन था सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में अगर हम बात करें बच्चों, कुछ ऐसे ऐसे कानून ब्रिटिश के द्वारा लाया गया जो लोगों को ठीक नहीं लगा, उन लोगों को ठीक नहीं लगा जो कंजर्वेटिव लोग थे। जैसे बात मैं करता हूँ, द ब्रिटिश पास्ड मैनी लॉज टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी एंड दे वर मोस्टली एम्ड एट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन लाइक अ बैनिंग सती। सती का मतलब सती सिस्टम, और सती सिस्टम क्या होता है कि पहले के रूढ़िवादियों कंजर्वेटिव के समय में ऐसा होता था कि एंशिएंट टाइम में जो भारत के जो सिस्टम था हमारे, कुछ ये ठीक नहीं था क्योंकि इस समय अगर किसी भी पति का मृत्यु हो जाता था तो साथ ही साथ उनके पत्नी को भी क्या होती थी, जला दिया जाता था। लेजिस्लेटिव विडो रीमैरिज, और विधवा को, जिसे कोई महिला अगर मान लो विधवा हो जाती थी तो उनको विवाह करने का कोई आदेश नहीं होता था। इनकरेजिंग वुमेन्स एजुकेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेज़ों जो है वो वुमेन को एजुकेशन को लेकर काफ़ी बढ़ावा दिया, लेकिन रूढ़िवादी विचार के जो लोग हमारे भारत में थे वो नहीं चाहते थे। हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल एग्री हूँ कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ये तीन चीज़ें जो लाया है, क्या क्या, बैनिंग सती, लेजिस्लेटिव विडो रीमैरिज, इनकरेजिंग वुमेन्स एजुकेशन, ये बहुत अच्छा रहा है बच्चों, ये बहुत अच्छा रहा है। लेकिन कुछ रूढ़िवादियों को ये ठीक नहीं लगा, ये अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही था कि होना चाहिए था। आज हमारे भारत में देखो वुमेन्स का क्या पोजीशन है, वुमेन्स किस प्रकार से एजुकेशन को रिसीव कर रहा है और हमारे देश के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन रखता है। तो चलते हैं आगे। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, द ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी लुक्ड अपॉन दीज मेजर्स विथ द सस्पिशन एंड इंटरप्रिटेड देम एज अ वे ऑफ इंटरफेरेंस इन द सोशल कस्टम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही बात बताया कि जो पुराने सोच वाले, जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन वाले जो लोग थे, उनका क्या व्यू था, वो कैसे सोचते हैं, उनके तरीका को, उनके सोशल कस्टम्स को, सामाजिक रीति रिवाजों को समझेंगे। फिर बात करता हूँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव जो है उसको लेकर फिर हम लोग कल समझेंगे, इसके डिटेल को लेकर। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू।